बहुत दिन बीत गए थे। आप लोगों के पास कोई सच्ची भूतिया घटना की सच्ची कहानी लेकर नहीं आया था। सोचा आज अच्छा मौका है। बहुत टाइम जब बीत जाता है ना किसी चीज को, तो उस चीज को वापस से एक्सपीरियंस करने में काफी ज्यादा मजा आता है। तो आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आ गया हूं दुर्गा नाम की लड़की की ऐसी हैरान कर देने वाली सच्ची खौफनाक घटना की सच्ची कहानी, जिसे सुनकर सच बता रहा हूं, अगर आप लोग इस वीडियो को रात में देख रहे होंगे तो आज रात की आपकी नींद पूरी तरह से हराम हो जाएगी दोस्तों। दरअसल ये घटना आज से कुछ साल पहले की है, जब दुर्गा इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ली थी। अभी फिलहाल में वो अच्छी खासी ग्रेजुएट है, गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रही है, लेकिन ये घटना उसके कॉलेज टाइम पर उसके साथ बीती है। अब जो लोग मुझे पहले से जानते हैं, जो लोग मेरे पहले से वीडियो देख रहे हैं, वो लोग तो जानते होंगे कि मेरे साथ भी कुछ इसी तरह की घटनाएं मेरी इंजीनियरिंग के दौरान पर हुई है। अगर आप लोग मुझे जानते हैं तो ये जानते होंगे कि मैं इस स्टोरी से कितना ज्यादा रिलेट कर सकता हूं। लेकिन खैर, मेरी कहानी अलग थी। ये दुर्गा की कहानी है, जो कि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर नाम की जगह से शुरू होती है। बिलासपुर से कुछ ही दूरी पर स्थित है एक शहर, जिस शहर का मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बेहतर है। क्या होता है, उस शहर में एक इंजीनियरिंग कॉलेज है। वहां पर दूर दराज के इलाकों से लोग बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। दुर्गा भी उन्हीं में से एक थी। फर्स्ट ईयर में एडमिशन ली और अपने घर से पहली बार वो ऐसे बाहर निकलकर कहीं सेटल होने वाली थी। कभी दूर भी नहीं गई थी ज्यादा अपने घर से। वो बाहर जाती है, उस शहर में पहुंचती है। उसका एडमिशन तो पहले से ही हो चुका था। उसे कहीं कहीं की जुगाड़ से एक पीजी के बारे में पता चल जाता है। एक ऐसा पीजी जिसे हम हॉस्टल कहेंगे तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि इस पीजी में टोटल 10 लड़कियां रहती थी। वो एक बड़ी बिल्डिंग थी। सबसे ग्राउंड फ्लोर में उसके ओनर रहा करते थे, एक अंकल आंटी। ऊपर वाले घर को, मानो कि ऊपर वाले पूरे फ्लोर को वो लोगों ने रेंट पर दे रखा था इंजीनियरिंग में पढ़ने वाली लड़कियों को। 10 लड़कियां थी टोटल। 5 रूम वो लोगों ने अलॉट किए थे उन 10 लड़कियों को। एक एक रूम में 2-2 लड़कियां रहती थी। सारी की सारी एक को छोड़ के सब साइंस वाली थी। एक अकेली लॉ में पढ़ने वाली थी। अभी जो लॉ में पढ़ने वाली थी ना, इसका जो कॉलेज का टाइमिंग था वो इंजीनियरिंग में पढ़ने वाले बच्चों से अलग था। इंजीनियरिंग में पढ़ने वाले बच्चे दोपहर तक फ्री हो जाते थे और इसकी दोपहर से कॉलेज क्लासेस स्टार्ट होती थी। ये क्यों बता रहा हूं, आगे समझ में आएगा। क्या होता है कि दुर्गा जैसे ही पहले दिन यहां पर पहुंचती है, माहौल देखती है, नई लड़कियों को देखती है, सोचती है दोस्त बनेंगे, एक अलग सी फीलिंग आती है ना। अगर आप लोग भी अभी अभी हॉस्टल में बाहर गए हैं, बाहर पढ़ाई करने के लिए निकले हुए, तो आप लोग समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये फीलिंग बहुत ही डिफरेंट थी। पहले दिन वहां पर सेटल होती है और पहले ही रात को बड़ा ही अजीबो गरीब कुछ एक्सपीरियंस करती है। एक्सपीरियंस ये था कि जो ओनर थे, जो नीचे रहते थे ना, वो रात में 1 बजे के आसपास पूजा करने लगे। रात में 1 बजे के आसपास कौन सी पूजा होती है? जितनी भी लड़कियां ऊपर थी, ये नई नई आई हुई थी ना, एक हाथ 2 सीनियर रही होगी तो रही होगी, वो लोग सो चुकी थी अब तक। लेकिन जो जूनियर लड़कियां आई थी, अभी अभी सेटल हुई थी यहां पर, तो उनके लिए बहुत नई जगह थी। रात में इतनी जल्दी नींद आना थोड़ा मुश्किल था। ऊपर से इस तरह की रात के 1 बजे के आसपास पूजा, मंत्रों की आवाजें, बड़ा ही अलग एक्सपीरियंस था। अब रूम में एक इकट्ठी होती है सारी लड़कियां, सुनने की कोशिश करती है, तो ऐसी आवाज आती है कि जैसे ढोल या कुछ नगाड़ा जैसा नीचे कुछ अंकल बजा रहे हैं। जो ओनर है वो मंत्र भी पढ़ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, और नीचे से कुछ अलग सी स्मेल आ रही है। लड़कियां थोड़ी घबराई। दूसरे दिन भी सेम चीज हुई, तीसरे दिन भी सेम चीज हुई। एक दिन लड़कियों ने वो आंटी से पूछ डाली कि आंटी, रोज रात में अंकल इस तरह की पूजा क्यों करते आधी रात में? तो आंटी क्या बोलती है कि दरअसल अंकल रामायण पाठ करते हैं। लड़कियां सोचने लगी कि इस तरह के मंत्र तो रामायण में नहीं हो सकते, जिस तरह के मंत्र हम सुन रहे हैं अंकल से, और इस तरह से ढोल या नगाड़ा क्यों बजाते हैं रामायण पढ़ते टाइम। लड़कियों ने सोची अरे होगा कुछ, हमको शायद उतना नहीं समझता है। धीरे धीरे करके इन चीजों की ऊपर रहने वाली लड़कियों को आदत लग गई। उन लोगों ने अपने सीनियर्स से भी पूछी कि ये कब से होता है, तो सीनियर्स ने बताया कि हम ज्यादा माइंड नहीं करते हैं, डेली होता है। खैर, कुछ दिन अच्छे से क्रॉस होते हैं, लेकिन अचानक से सारी जो नई लड़कियां थी क्या नोटिस करना शुरू करती हैं, उनके जो सामान है, उनके जो बिलोंगिंग्स है, अपने आप गायब हो जाते हैं। लड़कियां सोच में पड़ जाती कि ऐसा होता क्यों है। बीच बीच में ये सोचती कि शायद मेरी रूममेट ने ही ली होगी,
क्या बोलूं अब, एक छोटी सी कंघी के लिए या फिर ऑयल के लिए या फिर साबुन के लिए या फिर शैम्पू के लिए क्या बोलूं। एक दिन ये लोग खाना वाना खा के आए थे डिनर करके और थोड़ा बैठे हुए थे, अगले दिन संडे था तो सैटरडे नाइट में थोड़ी बातचीत बैठ के कर रहे थे, कहानी एक्सचेंज कर रहे थे। तो एक लड़की ना टॉन्ट मारते हुए क्या कहती है कि यार मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है मेरा सामान आजकल चला कहां जाता है, मेरी याददाश्त शायद कमजोर हो गई है, मैं जहां सामान को रखती हूं भूल जाती हूं और मेरा सामान गुम कैसे हो जाता है। दूसरी लड़की ये बात सुन के बोलती है बिल्कुल सही बोल रही है यार, तो मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है काफी दिनों से। दरअसल मैं भी जहां सामान रखती हूं वहां से गायब हो जाता है। एक एक करके सारी लड़कियां ऐसा बोलने लगी। अब सभी लोगों को समझ में आ गया कि जो सामान चोरी हो रहा है वो केवल एक लड़की की वजह से हो रहा है, लेकिन वो लड़की कौन है कुछ समझ में नहीं आया। अब इन चीजों को वो लड़कियां इग्नोर करने लगी कि हो ही रहा है, अभी क्या ही कर लेंगे, पुलिस को थोड़ी कंप्लेन करेंगे हमारी कंघी चोरी हो गई। अब आखिरकार वो समय आ गया जब जो सीनियर लड़कियां थी वो इस हॉस्टल को छोड़ के जाने वाली थी। कुछ कहीं और सेटल होने वाली थी, कुछ अपने घर लौटने वाली थी, कुछ की पढ़ाई कंप्लीट हो गई थी तो दूसरे शहर में जॉब करने के लिए जाने वाली थी। अब इस हॉस्टल या फिर पीजी कह लो, वही लड़कियां बची जो कि नई आई हुई थी। अब इनका राज था। इसके भी रूम में एक लड़की थी, वो कहीं और जा चुकी थी। ये भी खुश हो गई कि यार चलो अब इस रूम में मैं अकेली हूं, मैं अकेली मालकिन। इसको बड़ा अच्छा लगा एक दो दिन तक। लेकिन सीन क्या था पता है, यहां से कहानी में ट्विस्ट शुरू होता है। एक दिन इसी हॉस्टल में रहने वाली एक लड़की का बर्थडे था, ठीक है। अब इस हॉस्टल में लड़कों का एंटर करना तो अलाउड नहीं था, तो लड़कियां क्या बोलती है कि हमारे हॉस्टल के पास ही एक तालाब है, उस तालाब के पास एक पीपल का पेड़, उस पीपल के पेड़ के नीचे मिलते हैं ना सब लोग, वहां केक वेक काटेंगे, पार्टी मनाएंगे, फिर अपने अपने हॉस्टल लौट जाएंगे। बॉयज हॉस्टल भी थोड़ा सा आगे ही था, कुछ उनके लड़के दोस्त भी वहां पर पहुंच जाते हैं, ये हॉस्टल की लड़कियां भी वहां पर पहुंचती है। दुर्गा जो थी अपने कॉलेज से लौट रही थी, उसकी नजर जब पड़ी कि ये लोग अरे सही में मिलके पार्टी कर रहे हैं पीपल के पेड़ के नीचे, तो वो भी रुक गई। अब जब वो रुकी तो क्या पाई कि सभी लोग ना चाउमीन खा रहे हैं, एक प्लास्टिक की प्लेट और प्लास्टिक की चम्मच में। ये आगे बढ़ी, चम्मच उठाई और जिसका बर्थडे था उसको विश विश की और फिर उसी की प्लेट से एक बाइट, समझ लो एक चम्मच उठा के उसने चाउमीन खाई। थोड़ी बातचीत हुई, थोड़ा दो कदम पीछे आई तो एक और लड़की खड़ी हुई थी जो लॉ में पढ़ती थी, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया था, जिसका कॉलेज का टाइमिंग अलग था। वो लड़की भी खड़ी हुई थी। इसने ब्लैक कलर का जो ऊपर कुर्ती होता है और सलवार रेड कलर का पहनी हुई थी। उसके पास दुर्गा गई और उसके प्लेट से भी उठाई, थोड़ा सा चाउमीन और खाई और थोड़ी बात भी की उससे। अब वो लड़की बोलती है कि ठीक है मैं निकलती हूँ, ऐसा बोल के वो निकल गई। दुर्गा ने भी हाँ में सर हिला दी, वही ब्लैक सूट वाली जिसका लॉ में एडमिशन हुआ था, जो लॉ में पढ़ती थी। वो जाती है, उनका घर वहां से दिखाई देता था, उनका जो फ्लैट था या फिर पीजी कह लो, हॉस्टल जो भी कहना है कह लो यार, वो वहां से दिखाई देता था जहां पे ये लोग खड़े थे। तो दुर्गा उस लड़की को देख ही रही है, वो अपने हॉस्टल की तरफ जा रही है, मेन गेट में एंटर करी और विद इन वन सेकेंड उसके एंटर करते से वो वापस लौटी। लेकिन हैरान होने वाली बात अब ये थी कि अब जब वो वापस लौटी है तो उसने येलो कलर का सूट पहनी हुई है। विद इन 1 सेकेंड ये सूट कैसे बदल गया? वो अंदर एंटर करी, ऊपर अपने रूम में भी गई, कपड़े बदल के वो वापस लौट के मेन गेट से बाहर भी निकली और वो भी केवल 1 सेकेंड में। दुर्गा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। दुर्गा मतलब समझ ही नहीं पाई कि मैंने क्या देखा। अभी तो क्लियर यार, मैं इससे बात भी की हूं, ये अभी मुझे बोल के गई है कि मैं निकल रही हूं, मैंने उसके प्लेट से चाउमीन उठा के खाई भी हूं, ये अभी ब्लैक सूट पहनी हुई थी, ये कैसे येलो सूट पहन के बाहर निकली? दुर्गा ने सोची चलो शायद हो सकता है मेरा ही कोई वहम होगा। अब रात का वक्त आया, सारी लड़कियां डिनर करने के लिए गई। डिनर करते करते ये लड़कियां आपस में बात कर रही थी तो दुर्गा बोलती है कि यार आज आप लोगों को बहुत अजीब नहीं लगा, वो जो अपनी लॉ वाली लड़की है वो ब्लैक ड्रेस में खड़ी हुई थी अपनी उधर पीपल के पेड़ के नीचे वाली पार्टी में, और फिर जब वो गई तो तुरंत मैंने उसको येलो ड्रेस में निकलती हुई देखी। तो दूसरी लड़कियां क्या बोलती है पता है? क्या बात कर रही है, वो लॉ वाली लड़की को तो हमने कितनी बार बोले थे कि चल पार्टी मनाएंगे पीपल के पेड़ के नीचे, लेकिन वो आई ही नहीं थी। उसको दरअसल कहीं जाना था बाहर अपनी किसी फ्रेंड से मिलने, तो आई ही नहीं, उसने साफ मना कर दी थी। इतने में ही जिसका बर्थडे था वो लड़की भी कहती है कि अरे क्या बात कर रहे हो यार, वो आई थी, ब्लैक ड्रेस पहनी हुई थी, और शायद ये जो कह रही है वो सही हो सकता है क्योंकि मैंने खुद अपने हाथों से उसके हाथ में चाउमीन की प्लेट पकड़ाई थी। अब खैर ये लोग बात कर ही रहे हैं कि उतने में
एंट्री होती उसी लड़की की जिसके बारे में अभी बात हो रही थी। इसी से पूछ लेते हैं, सब लोग सोचे। उससे पूछे तो उसने बोली कि यार मैं तो नीचे आई नहीं थी, मुझे इनफैक्ट अपने फ्रेंड से मिलने जाना था, तो मुझे पता था कि तुम लोग वहां पे पार्टी करने जा रहे हो, तो मैं डायरेक्टली अपने फ्लैट में कपड़े वपड़े बदली कॉलेज से आके और फिर मैं डायरेक्ट वहां से निकल गई। ये बात जैसे ही दुर्गा सुनती है, दुर्गा टेंशन में जाती है, क्योंकि एक वहम एक साथ दो लोगों को नहीं हो सकता, जिस लड़की का बर्थडे था उसको और दुर्गा को। खैर ये तो पहली चीज थी जो कि बहुत नॉर्मल सी थी, लेकिन ये शुरुआत थी। दुर्गा को अभी भी क्लियर नहीं हुआ कि एक सेकंड में कैसे वो ड्रेस चेंज करके बाहर निकल सकती है। खैर अभी कुछ दिन बीते, दुर्गा भी अकेली थी, लेकिन धीरे धीरे करके दुर्गा को एहसास होने लगा कि अकेली होकर भी मैं इस रूम में अकेली नहीं हूं, कोई तो यहां पर रहती जरूर है। क्योंकि दुर्गा को कई बार मौजूदगी फील होती थी किसी एक लड़की की। कई बार जब वो सो के उठती थी तो ये पाती थी कि उसकी पूरी बॉडी में ना, मेरे तो गूज़बम्स आ रहे हैं अभी भी लिटरली, उसकी पूरी बॉडी में स्क्रैच मार के जैसे किसी लड़की नाखून मारी हो, उसकी पूरी बॉडी में ऐसे नाखून मिलते थे। दुर्गा घबराती नहीं थी, बल्कि अब उसकी आदत हो गई थी। जब भी वो कॉलेज के लिए निकलती थी वो बोलती थी कि मैं कॉलेज जा रही हूँ, लौट के आऊंगी इतने इतने बजे, और हो सके तो किसी भी तरह की मुझे परेशानी मत देना, मैं इस घर का रेंट दे रही हूँ, तुम भी यहाँ रहो मैं भी यहाँ रह रही हूँ, बस मुझे परेशान मत करना, मुझे तुमसे कोई परेशानी नहीं है। दुर्गा की अब ये आदत बन चुकी थी, क्योंकि दुर्गा ये एक्सेप्ट कर चुकी थी कि उसके रूम में उसके अलावा कोई रहता है। एक दिन की बात है, दुर्गा कॉलेज में थी, दुर्गा के कॉलेज की छुट्टी 2 बजे होती थी। दुर्गा की तबीयत थोड़ी खराब सी लगी, उसने सोची कि यार अभी 11:30 ही बज रहे हैं, हॉस्टल के लिए निकल जाती हूँ, अभी ठीक नहीं लग रहा है, थोड़ी तबीयत खराब लग रही है। तो दुर्गा अपने हॉस्टल के लिए निकल जाती है। मैंने आप लोगों को बताया था ना, लॉ वाली लड़कियों का जो कॉलेज था वो दोपहर से शुरू होता था। वो जैसे ही हॉस्टल में पहुंचती है तो सोची रहती है कि हॉस्टल में मैं ही अकेली रहूंगी, क्योंकि सारी लड़कियां तो कॉलेज में होंगी। लेकिन लौटती है तो पाती है कि लॉ वाली लड़की भी उस हॉस्टल के मेन गेट में खड़ी हुई है। दोनों बातें करते हुए अंदर की तरफ बढ़ती हैं, साथ में खाना भी खाती हैं, फिर थोड़ी और बातचीत करती हैं, पुरानी कहानियों के बारे में डिस्कस करती हैं, और अब बात करती है कि चलो अपने अपने रूम में जाते हैं। तो दुर्गा बोलती है हाँ मैं भी थोड़ी तबीयत खराब लग रही है, जाके सो जाती हूँ। तो वो भी अपने रूम में जाती है, और इधर शायद वो लॉ वाली लड़की भी अपने रूम में चली जाती है। लेकिन अब क्या होता है कहानी में ट्विस्ट, शाम का वक्त आ जाता है। दुर्गा की नींद खुली, पाई कि अरे शाम हो गई और सारी लड़कियां कॉलेज वाले से लौट के घर आ चुकी हैं। शाम यानी कि अभी डिनर का वक्त। डिनर के टेबल में फिर से सारी लड़कियां मिलती है, लेकिन वो लड़की नहीं आती है, लॉ वाली, जिसने दोपहर में दुर्गा के साथ लंच की थी, यही कोई 12:30 बजे के आसपास। क्या होता है, दुर्गा बोलती है अरे अपनी वो लॉ वाली लड़की कहाँ है यार, वो क्यों नहीं दिखाई दे रही है। उतने में ही उस लॉ वाली लड़की की रूममेट क्या बताती है, क्या बात कर रही हो दुर्गा, वो तो है ही नहीं, तुम्हें नहीं पता, वो तो अपने घर जाने वाली थी। सुबह 7 बजे के आसपास वो अपने घर के लिए निकल गई थी, मैक्स टू मैक्स 10 बजे वो अपने घर भी पहुंच गई होगी। दुर्गा बोलती है तुम कैसी बात कर रही हो, मैं कॉलेज से 12 बजे के आसपास जब घर आई तो वो नीचे मेन गेट में खड़ी हुई थी, हम लोग साथ में एंटर किए हैं, खाना खाए हैं, बहुत सारी बातचीत की, अपने अपने रूम में गए, सोए हैं, तुम कैसी बात कर रही हो। उतने में ही उसके रूममेट ने उस लॉ वाली लड़की को फोन लगा दिया, और स्पीकर में ऑन, मतलब डायरेक्ट स्पीकर। बोली कहाँ है, तो वो लड़की उधर से बोलती है मैं तो अपने घर पहुंच गई यार 10 बजे के आसपास। जैसे ये बात दुर्गा ने सुनी, दुर्गा की सिट्टी पिट्टी गुल। अगर वो लड़की 10 बजे अपने गांव अपने घर पहुंच चुकी थी, तो कैसे वो 12:30 बजे यहां पर दुर्गा के साथ लंच कर रही थी। दुर्गा सोच में पड़ गई। दुर्गा ने सोची कि मेरे साथ कोई खेल खेल रहा है, कोई मुझे छलने की कोशिश कर रहा है। क्या ये किसी तरह का छलावा है, क्या ये किसी तरह की कोई शक्ति है जो मुझे किसी तरह का कोई मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन खैर, अब जैसे जैसे दिन बीतते चले गए, ये डर दुर्गा के ऊपर हावी होता चला गया। कई बार आधी रात में उसकी नींद खुलती थी तो वो ये पाती थी कि उसके रूम में वहां कहीं साइड में एक खाली चेयर में एक लड़की बैठी हुई है, सर में कंबल डाल के। दुर्गा घबराने लगी। अब ये चीज उसको डर के इस लेवल पर लेकर आ गई कि दुर्गा ने डिसाइड कर ली कि अब इस पीजी को छोड़कर मुझे कहीं और सेटल होना है। लेकिन जब भी वो इस बारे में दिमाग में सोचती, उसे एकदम गंदे गंदे सपने आते, और ऐसा फील होता कि शायद वो लड़की जो यहाँ पर है वो मुझे मार डालेगी, शायद वो आत्मा मुझे खत्म कर देगी। इसलिए दुर्गा ये दिमाग में आने ही नहीं देती थी। जब कभी भी डर उसके ऊपर हावी होता था, वो अपने किसी फ्रेंड के घर पर चली जाती थी। लेकिन वहां पर भी दुर्गा आराम से नहीं रह पाती थी। जब भी उस रात को वहां पर वो सोती थी, तो मानो कि वो शक्ति उस हॉस्टल से दुर्गा के साथ साथ उस शहर, उस घर में भी आ जाती, और दुर्गा को चैन की नींद सोने ही नहीं देती।
कभी बाल खींच के उठा देती, कभी जोरों के नाखून मारती, कभी उसे बिस्तर से खींच के गिरा देती। ऐसी ऐसी हरकतें हावी होती चली गई। अब जैसे तैसे करके दुर्गा का 3rd ईयर आ गया, लेकिन 3rd ईयर में सिचुएशन ये हो गई कि अब दुर्गा अपने रूम में जाने से घबराने लगी थी। लेकिन किस्मत से इतने सालों बाद दुर्गा के पास एक रूममेट आई, लेकिन वो रूममेट रात में सो नहीं पाती थी। दुर्गा उससे कारण पूछती थी तो ये बताती थी कि मैं सो नहीं पाती और जब भी सोने की कोशिश करती हूँ मुझे किसी की कोई आवाज आती है, आंख खोल के देखने की कोशिश करती हूँ तो क्या पाती हूँ कि सामने जो चेयर है वहां पर एक लड़की बैठी हुई है। उसकी बॉडी में भी इस तरह के स्क्रैच मार्क्स थे। 1 महीने के अंदर उस लड़की ने भी ये फ्लैट खाली कर दिया। अब उसके बाद जैसे तैसे करके दुर्गा ने सोची कि अब मैं यहाँ पर नहीं रह पाऊंगी, थोड़ा ज्यादा हो रहा है। दुर्गा ने ये सारी बात अपनी फैमिली वालों को बता दी। आखिरकार दुर्गा के नाना नानी यहाँ पर आ गए। तो 2 बेड थे, एक बेड में दुर्गा सोती थी और एक बेड में नाना नानी सोते थे। सोए नींद लगी ही थी कि किसी ने जोर का दरवाजा नॉक किया। अचानक से सबकी नींद खुली, दुर्गा और नाना नानी की। बाहर तुरंत निकल के देखे तो बाहर ऊपर से नीचे तक कोई भी नहीं था। अगले दिन नाना ने उस घर के ओनर से बात की, बोले आप पूजा वूजा कराओ इस घर में, कोई बड़ी परेशानी है। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, मुझे महसूस हो रहा है, इतनी उम्र हो चुकी है, मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कोई बुरी शक्ति का साया है। अंकल ने बोले ठीक है हम कुछ करते हैं। अब नाना नानी को इसने समझाई कि देखो नाना नानी, अभी लड़कियां आ चुकी है आजू बाजू वाली, अब घबराने वाली कोई बात नहीं और मेरा ये आखिरी सेमेस्टर बचा हुआ है तो आप लोग चले जाओ। नाना नानी बड़ी मुश्किल से अपने घर पर लौटे और ये वहां पर रही। पता नहीं अंकल ने उस दिन कौन से पंडित को बुलाए थे, किस तरह की पूजा कराए थे, कुछ समझ में नहीं आया। बस उस दिन के बाद से गतिविधियां और भी पूरी तरह से बढ़ने लगी। एग्जाम देती है और वापस लौटती है और बोलती है कि देख तू जो कुछ भी है, मैं भी कुछ दिनों के लिए घर जा रही हूँ, वापस आके यहीं पर रहूंगी, तू मेरे साथ मत आना। दुर्गा घर जाती है, घर से अपने मामा से बात करती है जो कि उसके हॉस्टल से कुछ ही दूरी पर रहते थे। मामा उसके साथ वहां पर आते हैं, सारा सामान वामान पैक करते हैं और ये लोग उस दिन वहां से निकल जाते हैं। किस्मत अच्छी है दुर्गा की, या फिर जो कुछ भी कह लो, कैसा भी कह लो, अब ये घटना उसके साथ रिपीट नहीं हुई। क्यों रिपीट नहीं हुई? क्या इसका यही कारण है कि दुर्गा ने उस फ्लैट, उस पीजी को खाली करने से पहले ये बोली थी कि मैं लौटकर यहीं पर आऊंगी और यहीं पर रहूंगी, तू मेरे पीछे पीछे मत आना। क्या वो शक्ति अभी भी दुर्गा का उसी फ्लैट में इंतजार कर रही है? पता नहीं। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले जब दुर्गा वहां पर आसपास थोड़ा विजिट की होगी तो उसे पता चला कि उस हॉस्टल के ओनर जो अंकल थे ना, जो रात में ऐसी पूजा वूजा किया करते थे, भाई मुझे तो समझ में नहीं आती ऐसी वाली पूजा, उन अंकल का बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ है और हाथ पैर दोनों फ्रैक्चर हो गए। पता नहीं कैसे, क्या कारण रहा होगा ये सारी घटना का, दुर्गा को आज तक क्लियर नहीं हुआ। क्यों उन 10 लड़कियों में से दुर्गा को ही इन घटनाओं के लिए चुना गया और क्यों वो लॉ वाली जो स्टूडेंट थी उसी के रूप में ये सारे खिलवाड़ होते थे? इनका जवाब भी आज तक दुर्गा को नहीं मिला है। लेकिन मुझे क्या लगता है, एक बात बताऊं, देखिए मैं अपने वीडियो के जरिए नो ऑफेंस, किसी को नीचा दिखाने, किसी को गलत बोलने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद उस हॉस्टल की दीवारों ने कुछ ऐसा देखा था जो कि बहुत ही ज्यादा मनहूस और बहुत ही ज्यादा बुरा और घटिया था। शायद वो यादें आज भी वहां के दीवारों में ताजा है। शायद उस हॉस्टल में कुछ तो ऐसी घटना हुई थी जो वहां के लोग छिपाने की कोशिश कर रहे थे, जो शायद ओनर ने छिपाने की कोशिश किए थे। शायद ओनर के साथ भी कोई घटनाएं होती थी, तभी वो ऐसी रात रात में पूजा किया करते थे। शायद ऐसा भी हो सकता है कि ओनर की इस तरह की पूजा करने के कारण ही वहां पर कुछ घटनाएं होती थी, क्योंकि रात में कौन सी पूजा होती इस तरह से जो दिन में नहीं होती, मुझे समझ में नहीं आता भाई। क्योंकि मेरे साथ जो घटना होती थी उनका भी रिलेशन रात में की गई ही पूजा से होता था। इसे पूजा कहे या क्या कहे मुझे मालूम नहीं, लेकिन कुछ ऐसी विद्याएं हैं जिसकी साधना रात के वक्त ही की जाती है और फिर घटनाएं जुड़ जाती है उस पर्टिकुलर जगह से, क्योंकि मैंने तो इसी तरह कुछ एक्सपीरियंस किया। आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मुझे भी और दुर्गा को भी आपकी राय का इंतजार रहेगा। अब तक इस वीडियो को देखें तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहता हूं। इंस्टा के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और आप लोगों के पास भी कोई ऐसी कहानी है जो आप मेरे जरिए पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं तो लिख भेजिए। हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोगों की कहानियां जानकारी के साथ ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।